हेलो गाइज, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। बिजनेस स्टैंडर्ड जो हमारा न्यूज़पेपर है उसमें आज एक अच्छा सा एक एडिटोरियल आया है। तो उसके बारे में हम पहले स्टैटिक देखेंगे और उसका जो एडिटोरियल व्यू है वो देखेंगे। तो इस सीरीज़ को हम जो है वो न्यूज़ बीट्स बुलाएंगे कि जो भी मुझे रेलेवेंट लगेगा न्यूज़पेपर में से, मिंट हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, कोई रेलेवेंट अगर अच्छे से आर्टिकल आ रहे हैं और अगर आपको वो अच्छे से जानना चाहिए तो उसके बारे में मैं छोटे छोटे सब 10 मिनट्स के वीडियोज़ है वो आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? एजीएम्स एंड शेयर होल्डर। एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है जो उसके बारे में है। ये आरबीआई और नाबार्ड के लिए जो है वो रेलेवेंट रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टैटिक देख लेते हैं, उसका क्या है। तो जो कंपनीज होती है उसमें तीन टाइप की, जो मेन जो है वो तीन टाइप का मीटिंग रहता है। तो तीनों मीटिंग कौन कौन सी है? एनुअल जनरल मीटिंग जिसको एजीएम बोलते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जिसको हम ईजीएम बोलते हैं, और बोर्ड मीटिंग्स जो नॉर्मली जो हमारा कंपनी का बोर्ड होता है उसका होता है वो बोर्ड मीटिंग होता है। सबसे बड़ी जो है वो एजीएम होती है, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है और फिर बोर्ड मीटिंग रहती है। तो इसके बारे में क्या देखना है वो देखते हैं। फर्स्ट इज एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है? तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी। अगर आपकी कंपनी लिस्ट हो गई है तो उसको एनुअल जनरल मीटिंग करना मैंडेटरी है, एज प्रोवाइडेड बाय कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ऐसा मैंडेटरी होना ज़रूरी नहीं है। पर आप पब्लिकली अगर शेयर होल्डिंग है आपका, कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, रिटेल इन्वेस्टर हो गए, उनका अगर शेयर होल्डिंग है तो आपको मैंडेटरीली जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो कंडक्ट करना रहेगा। ठीक है, फर्स्ट एजीएम यानी कि जस्ट अगर आप आईपीओ हुआ है आपका और अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो विद इन 9 मंथ्स में जो है फर्स्ट जो है उसका एजीएम हो जाना चाहिए वो फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, फिर अगर नहीं होगा तो भी चलेगा। एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि जनरली एक साल में एक बार ही ये मीटिंग जो है वो होती है। दूसरी जो सबसिक्वेंट मीटिंग्स होती है वो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर हमारा 31 मार्च को अगर ख़त्म हो रहा है फाइनेंशियल ईयर तो उसके 6 मंथ में जो है एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 एजीएम्स इज 15 मंथ्स। ठीक है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, पर ये मैंडेटरी है कि 2 एनुअल जनरल मीटिंग में 15 मंथ से ज़्यादा का जो है गैप वो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, उसका पर्पस क्या है? तो अप्रूवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो मेजर रिजल्ट आता है जो कंपनीज का जो मार्च में, उसको अप्रूव करना रहेगा, या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है उनको देखना रहेगा। डिक्लेयर डिविडेंड्स, यानी कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट के बेसिस पे कितना डिविडेंड दे सकता है और कितना जो है वो रिजर्व में रख सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। फिर अपॉइंट और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। तो ऑडिटर्स जो होते हैं कंपनी के, तो वो उसको फिर से अपॉइंट करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, या फिर दूसरे लोगों को अपॉइंट करना है, वो सब चीज़ें हैं वो यहाँ से वो लोग अप्रूव करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। ठीक है, तो ये हुआ एजीएम। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो नाम में ही लिखा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी कि ये नॉर्मल वाली मीटिंग नहीं है। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हो रही है, फॉर एग्जांपल कोविड आ गया, या फिर कंपनी का कुछ जो क्रिटिकल मार्केट था उसमें कहीं पे वॉर हो गया, या फिर ऐसा कुछ भी ऐसी चीज़ हुई जिससे कंपनी को जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर दूसरा कोई भी चीज़ हो सकता है कि सीईओ की डेथ हो गई, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई। तो उन सेंस में जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है उसको बुलाया जाता है। तो कैन बी कॉल्ड बाय एनी कंपनी, पब्लिक और प्राइवेट, क्योंकि सबका जो है वो इश्यू सेम रहेगा। व्हेन एन अर्जेंट मैटर रिक्वायर्स शेयर होल्डर अप्रूवल एंड कैन नॉट वेट फॉर नेक्स्ट एजीएम, यानी कि मैटर इतना अर्जेंट है कि नेक्स्ट एजीएम तक वेट है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है वो कभी भी हो सकता है। ठीक है, फिर अप्रूव कैसे मैटर अप्रूव करते हैं? तो चेंज इन ऑथोराइज्ड कैपिटल, फिर इश्यू ऑफ शेयर हो गया हमारा, रिमूवल और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर का कुछ काम हो गया है, उन्होंने कुछ फ्रॉड किया है तो उनको रिमूव करना है, उनको रीअपॉइंट करना है, वो सब चीज़ें। और अप्रूव मर्जर डीमर्जर, ये भी जो है वो काफ़ी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ रहता है कि हमारी कंपनी है वो दूसरी बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी के साथ जो है वो मर्ज होने वाली है। ठीक है, अभी ये जो मीटिंग है वो कौन बुला सकता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए हमारे, वो बुला सकते हैं। फिर दिस इज इंपॉर्टेंट, शेयर होल्डर्स होल्डिंग एट लीस्ट 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल विथ वोटिंग राइट्स जो है वो ये
एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है वो बुला सकते हैं। और फिर ट्राइब्यूनल्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि अगर कोई केस चल रहा है कंपनी का और ट्राइब्यूनल ने कुछ ऑर्डर दिया है तो उसको अप्रूव करने के लिए या उसको कुछ भी करने के लिए जो है वो EGM जो है वो बुलाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग जो है वो हमारी एकदम बेस वाली मीटिंग रहती है। तो इसमें क्या होता है, बोर्ड मेंबर्स जो हमारे होते हैं, कंपनी का जो बोर्ड होता है वो सबको यहाँ पे प्रेजेंट होना रहता है। और कब होता है, तो विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जब कंपनी जस्ट बनी है यानी कि इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 30 दिन में जो है हमारा फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होना चाहिए। फिर मिनिमम 4 मीटिंग्स इन अ ईयर, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि पर क्वार्टर एक जो है वो बोर्ड मीटिंग जो है वो होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर गैप बिटवीन मीटिंग क्या होता है, तो नॉट मोर देन 120 डेज, यानी कि अराउंड आप सोच सकते हैं कि 4 मंथ का जो है वो गैप, 4 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्वोरम, यानी कि अगर बोर्ड में है 10 मेंबर्स हैं तो 10 में से अगर 1/3 यानी कि 3 और 4 मेंबर्स अवेलेबल है तो आप जो है वो ये बोर्ड मीटिंग जो है वो कंडक्ट कर पाएंगे, वरना ये मीटिंग कंडक्ट नहीं हो सकती कोरम के बिना, ठीक है। बोर्ड मीटिंग में क्या होता है, जनरल जो मैनेजरियल डिसीजंस है, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है, टेक्निकल डिसीजंस है, वो सब यहाँ पे लिए जाते हैं, ठीक है। EGM है, उसमें शेयर होल्डर्स है वो लोग आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अब आपके पास किसी कंपनी का स्टॉक है और आप उसके EGM में पार्ट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, पर बोर्ड मीटिंग्स है वो काफ़ी प्राइवेट रहती है, ठीक है। अभी जो इसका एडिटोरियल व्यू है उसके बारे में बात करते हैं कि जो बिजनेस स्टैंडर्ड में जो हमारा आर्टिकल है उसमें क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट उसमें ये बोलते हैं कि इन मॉडर्न इंडिया 69.24 मिलियन शेयर होल्डर्स इन निफ्टी 50 फर्म्स, ओनली 12,000 अटेंडेड EGMs इन 2021 आइदर फिजिकली और वर्चुअली। अभी पहले ऐसा होता था कि EGM था वो फिजिकली होता था, बहुत बड़ी मीटिंग और फिजिकल उसमें करते थे, पर जो कंपनीज एक्ट है उसने 2014 के आसपास क्या किया कि वर्चुअल भी ये मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि सारे शेयर होल्डर है वो ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली आ पाए और वर्चुअली उनको पार्टिसिपेट करने को मिले और कंपनी का जो विज़न क्या है वो आगे क्या है विज़न वो उनको पता चले। तो ऐसा होने के बाद भी अराउंड 69.24 मिलियन शेयर होल्डर्स हैं, उसमें से सिर्फ 12,000 जो है वो शेयर होल्डर जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो अटेंड कर रहे हैं, यानी कि लोगों को उनका जो है वो इंटरेस्ट नहीं है EGM को जो है वो अटेंड करने में। तो ये एक मेन इश्यू है। फिर रिटेल इन्वेस्टर डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स लाइक वोटिंग, तो अगर फॉर एग्जांपल डिविडेंड है उसमें वोटिंग हो रहा है तो उसमें जो भी रिटेल शेयर होल्डर है उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, पर वो जो वोटिंग राइट है वो कभी वो नहीं देते हैं वोट, ठीक है। फिर आर स्टिल डिसएंगेज्ड ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, लैक ऑफ इंटरेस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी। तो EGM की कॉम्प्लेक्सिटी लगती है या फिर उनको टाइम नहीं है, तो वो सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है EGM में, ठीक है। तो दूसरा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो क्या कर रहे हैं, टुडे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्रीफर अदर एंगेजमेंट रोड्स लाइक इन्वेस्टर कॉल्स, ब्रोकर कॉन्फ्रेंसेस एंड रोड शो, यानी कि जो बड़े जो QIIs हो गए या फिर DIIs हो गए वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट कॉल पे बात कर लेते हैं, या फिर दूसरा कोई अगर थोड़ा प्राइवेट चीज़ है वहाँ पे वो बात कर लेते हैं, पर जो EGMs है उसमें जो है वो ओवरऑल जो एंगेजमेंट है वो कम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू पहले, ठीक है। और ये एक क्रिटिकल चीज़ है, अगर कोई भी कंपनी काम कर रही है तो उसका EGM बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें लोग एंगेज करें, शेयर होल्डर एंगेजमेंट करे और क्रिटिसाइज़ करे या फिर उसको प्रमोट करे, वो सब चीज़ें होना एक हेल्दी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसमें, तो EGMs हैव बिकम रिचुअलिस्टिक एंड मे नीड टू रिफॉर्म और अल्टरनेटिव मैकेनिज्म टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर एंगेजमेंट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि EGM के में कुछ चेंजेस लाना ज़रूरी है, ऐसा ये जो एडिटोरियल है वो सजेस्ट कर रहा है, या फिर दूसरी कोई चीज़ों से है जो हमारे इन्वेस्टर है उनका एंगेजमेंट हम जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो था उसमें इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम जो भी इंटरेस्टिंग आर्टिकल दिखेगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।